कर गिरता है तो गुरु महाराज जी की आज्ञा, गुरु महाराज की कृपा हुई है कि भाई हाँ डिब्रूगढ़ में भी करो। और गुरु महाराज जी ने यहाँ तक कि मेरे को गुरु महाराज जी ने कहा ऐसा करो, दिल्ली से रसीद बुक मंगाओ और रसीद बुकों के द्वारा कलेक्शन करो और कलेक्शन करके धीरे धीरे जहाँ भी आश्रमों की प्रॉब्लम है उस आश्रमों का धीरे धीरे समाधान करो। तो रसीद बुकें दिल्ली से आ गई है। अभी हमारी 22 तारीख को मीटिंग होगी सोलंग में और उस मीटिंग के अंदर में जहाँ जहाँ भी जो है हमारे निर्माण कार्य होने हैं मालिक की आज्ञा से वहाँ पर हम रसीद देंगे और उन रसीदों के द्वारा हम जो है सेवा इकट्ठी करें। देखिए यहाँ पर जब गुरु महाराज जी पहले भी मैं जब आई थी उस समय भी हम यहाँ पर आए थे, परंतु उस समय भी आश्रम की जो है दशा जो है मतलब प्रेमी लोग करते हैं, सेवा भी करते हैं सबको, लेकिन आश्रम इतना बड़ा है और इसका जो है हक जो है जल्दी समाधान इतनी जल्दी नहीं होगा। महात्मा नेहाबाई जी यहाँ पर थी, उन्होंने जो है बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, आप कार्यकर्ताओं ने जो है उनको साथ दिया, सहयोग दिया। तो मैं नेहाबाई जी ने कहा भाई जी जब शिलापत्थर में प्रोग्राम होगा महाराज जी तो डिब्रूगढ़ होते हुए तो जाएंगे, तो डिब्रूगढ़ होते हुए जाएंगे तो वहाँ पर महाराज जी आएंगे तो बैठने की भी तो जगह नहीं है, तो मैं महाराज जी के लिए ऐसे जो है टेम्पररी कुछ बना रही हूँ। तो देखिए भाई जी ने बनाया, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की भावना, आप लोगों की भक्ति, आप लोगों ने महाराज जी के बैठने का, बाथरूम वगैरह जाने की व्यवस्था कर दी। तो श्री गुरु महाराज जी जो है यहाँ पर आए, विभू जी महाराज, माता जी, महाराज जी सब यहाँ पर आए और आकर के देखिए आप लोगों की मेहनत को गुरु महाराज जी देख करके गए, सफल करके गए, आश्रम देख करके गए। उससे पहले भी जब एक खाली हॉल था उस समय भी महाराज जी यहाँ पर आए हुए थे। और अब डिब्रूगढ़ तो एक ऐसा जो है ऐसा जो है शहर बन रहा है, स्मार्ट सिटी अगर ये बनेगी, जब ये राजधानी बनेगी और यहाँ पर तो हमारा आश्रम होना नितांत आवश्यक है। लेकिन इसमें आप सब लोगों का योगदान चाहिए, सहयोग चाहिए। देखिए बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है। हम अपने आप को कभी गरीब नहीं सोचे, हम ये ना सोचे कि हम गरीब हैं। देखिए सेवा की जो भावना होती है, आप बार बार संत महात्माओं के मुखारबिंद से सुनते हैं, हमारा भाव होना चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर भाव है तो गुरु महाराज उस भावना को कैसे पूर्ण करते हैं ये हम नहीं जानते, वो जानते हैं। भगवान राम सेतु बंदर राम सब पुल बांध रहे थे, सारे भालू बंदर बड़े बड़े पत्थर लाते हैं सेवा में और सेवा कर रहे थे। तो उस सेवा कार्य को करते हुए एक छोटी सी गिलहरी थी, वो गिलहरी देखती है ये लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, समय के युग पुरुष महापुरुष की सेवा कार्य में अपने जीवन को इन्होंने लगाया हुआ है, मेरा भी कोई जीवन है, मैं कितनी पापी हूँ, मुझे महापुरुषों की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। और एक किनारे पर देखते देखते अपने भाग्य को कोस रही थी, लेकिन भाग्य को कोसते कोसते उसने सोचा भाग्य कोसने की आवश्यकता नहीं है, ढूंढो तो तुम्हें भी सेवा मिलेगी, खोजो तो तुम्हें भी सेवा का अवसर मिलेगा। ये विचार आते ही उसने सोचा नहीं, सेवा तो प्रभु मेरे को भी दे रहे हैं, परंतु मैं उस सेवा को समझ नहीं पा रही हूँ। और गिलहरी के मन में जैसे ये भाव आया, वो क्या देखती है, बड़े बड़े पत्थर जो भालू बंदर डालता, ये जो है खटपट है। मन रूपी घोड़े को अगर हमने ज्ञान रूपी पानी पिलाना है न, तो इसी माया की खटपट में पिलाना होगा। आप सोचोगे माया की खटपट बंद होगी, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, कभी संभव नहीं है। इसी माया की खटपट में हमने अपने मन रूपी घोड़े को आत्मज्ञान रूपी पानी पिला करके इसकी प्यास को बुझाना है। इसे संत कहते हैं भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादो, जो है टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे घाट न पनिया, भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। हे मन, तो अपने जीवन के अंदर अपने ऊपर इतने ही संस्कारों के बोझ लाद जिसको तू उठा सके। और अगर संस्कार डालो भी तो ऐसे संस्कार डालो जो संस्कार हमारी आत्मा का उत्थान करने वाले,
हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हों, हमारी आत्मा को उठाने वाले हों। और वो मार्ग है, वो रास्ता है समय के तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरुदेव की आज्ञा। जब हम समय के महापुरुष की आज्ञा में चलते हैं, गुरु महाराज जी के दिशा निर्देशन में हम कार्य करते हैं, अपने इष्ट देव की जो है वाणी का अक्सर अक्सर अपने जीवन के अंदर में पालन करते हैं, तो हमारे जीवन का सारे ही हमारे कष्टों का गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर दास को तीन लोक डर नहीं। उसको तीनों लोकों में किसी का भय नहीं होता, डर नहीं होता। इसलिए हमें अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का हमें पालन करना है। और गुरु महाराज जी की आज्ञा हम सब भक्तों के लिए क्या होती है? गुरु महाराज जी अपना जब प्रवचन समाप्त करते हैं और गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि भाई खूब भजन सुमरन करो, ज्ञान प्रचार के अंदर में पूरा संत महात्माओं को अपना योगदान दो, सेवा करो। ये आत्मा के उत्थान के कर्म हैं, ये आत्मा के उत्थान के मार्ग हैं। सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन। जैसे आप एक पौधा रोपित करते हो, वो पौधा आपने रोपित किया, अब उस पौधे को आपने लगा तो दिया, परंतु पौधे को क्या चाहिए? पौधे को पानी चाहिए, पानी उसमें डालना पड़ता है। पानी से ही काम नहीं चलेगा, उसमें आपको खाद भी डालनी पड़ेगी। खाद और पानी ही उसको जो है बड़ा नहीं करता, उसको आपको धूप में भी रखना पड़ेगा, उसको आपको छांव में भी रखना पड़ेगा। कब उसको धूप चाहिए, कब उसको छांव चाहिए, वो पौधे को बड़ा होने तक आपको उसके प्रति बहुत ध्यान देना होता है। और वही पौधा जब जो है वही जो है अंकुर पौधा बनता है, पौधा बन करके वृक्ष बनता है, और वृक्ष बन करके उसमें फल लगते हैं, तो दूसरों को छाया भी देता है, फल भी देता है। इसी तरह से गुरु महाराज जी ने हमारे हृदय रूपी खेत में नाम रूपी बीज रोपित किया हुआ। अब इस नाम रूपी बीज को विकसित होने के लिए क्या चाहिए? सत्संग रूपी जल, सेवा रूपी खाद, दर्शन रूपी धूप। जब इसको मिलेगी ना, सेवा, सत्संग, दर्शन और सुमरन, जब ये चीज हम अपने जो है जीवन के अंदर में करते रहेंगे, तो ये आत्मज्ञान का बीज भी कहा ऐसे विकसित होगा, ऐसे विकसित होगा, जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। निश्चय, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। बाबा नानक साहब कहते हैं आप जपे औरों को जपावे। हमारे प्रेमी भाई लोग, भक्त लोग, आप लोग सभी लोग मेहनत करते हो, जगह जगह बाईजी लोगों का सत्संग रखते हो, घर परिवार में रहते हुए भी अपने परिवार से समय निकालते हो, अपने बिजनेस व्यापार से समय निकाल करके जगह जगह हम आप बाईजी लोग का सत्संग रखते हो, नाम का सुमरन करते हो, आप भी जप रहे हो और दूसरों को जनाने हेतु ज्ञान का प्रचार भी कर रहे हो। तो नानक देव जी की वाणी तो हमारे भक्तों पर ऐसे ही लागू हो रही है, भक्तों के ऊपर इनकी वाणी यह लागू है। इसके साथ साथ श्री गुरु महाराज जी के जो दिशा निर्देश है हमारे लिए, जैसे अभी हमारे राजू भाई ने बात की, सोलन के अंदर गुरु महाराज ने मीटिंग ली, हम संत महात्मा और मुख्य कार्यकर्ताओं के बीच में मीटिंग ली। बहुत जगह आश्रमों की प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, वो समस्याएं सबने मालिक के सामने रखी। गुरु महाराज जी ने उन समस्याओं का निदान समाधान करने का जो है युक्ति भी बताई। वहाँ पर हमारी महात्मा हिमानी बाई जी ने भी महाराज जी के सामने कहा, महाराज जी डिब्रूगढ़ जो आश्रम है, आश्रम में जो है टीना एकदम खत्म हो चुका है, पानी गिरता रहता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है, अगर वहाँ टीना जो है आपका खराब हो गया तो ऐसा करो, टीना चेंज कर लो, टीना लगा दो। अब यहाँ पर आरसीसी बनाने की जो बात है, सबसे पहले आरसीसी बनाने के हमको इसकी फाउंडेशन देखनी होगी, क्योंकि बिल्डिंग बनाना आसान है, बना सकते हैं, परंतु जब तक फाउंडेशन, इसका फाउंडेशन क्या है,